विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस अंक में प्रारंभ की भांति हम उन विषयों को आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। वैदिक संस्कृति का सृजन कैसे हुआ, उसके पूर्व में सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, उपनिषदों में इसका वर्णन कैसे मिलता है, उस विषय की ओर हम केंद्रित हैं। ऐत्रेय उपनिषद में इसका वर्णन है, जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत ही है। हमने पढ़ा था इसमें अध्ययन के क्रम में कि कैसे ईश्वर ने संकल्प किया, संकल्प के साथ फिर लोकों की उत्पत्ति की पंच महाभूतों से। इन समस्त अंभसलोक, मरीचिलोक, मरलोक, आपस चार लोक थे। द्युलोक और उसके ऊपर के महाओम जनाओम तपाओम सत्यम प्राणायाम मंत्र में हम करते हैं, संध्या उपासना के कुछ मंत्र हैं। तो उन सभी लोगों को अंभस लोक से कहा गया है। फिर मरीचि लोक जो अंतरिक्ष लोक है, अंतरिक्ष लोक को मरीचि लोक से संबोधित किया गया है। मरलोक जिसमें प्राणी मरते हैं, मरलोक। तीसरा आपस लोक, पाताल लोक बोलते हैं, आपस लोक जो पृथ्वी से नीचे। तो ये चार प्रकार के लोक हैं, इनकी रचना की। फिर लोकपालों की रचना की, लोगों की रक्षण के लिए, लोगों के उनकी देखभाल के लिए। तो उसमें हमने देखा कि किस किस प्रकार से उनके देवताओं की रचना की गई। अभी हम विराट पुरुष के विषय में चिंतन कर रहे हैं, जो शास्त्र हमें बताते हैं कि एक सर्वप्रथम एक विराट पुरुष की कल्पना करके ईश्वर ने, कल्पना करना रचना करने अर्थ में अगर हम यहाँ पर लेते हैं, तो उनकी रचना करके उनको बनाया। उसके पश्चात ईश्वरीय संकल्प से, जैसे कि अंडे से बच्चा निकलता है, इसी प्रकार से पहले मुख आया, फिर नासिका, फिर आंखें, फिर कान। फिर हमने तीन प्रकार की चीजें पढ़ी। पहले गोलक, इंद्रिय गोलक, फिर इंद्रियां, और फिर उनके देवता। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से क्रमशः इनकी उत्पत्ति दर्शाई गई है। अभी एक विराट पुरुष की रचना हुई है, उसके पश्चात ये स्थूल रूप से हम मनुष्यों की, पशु पक्षियों की, जीवों की, इनकी रचना का क्रम भी इसी में आएगा। क्रमशः कैसे पुरुष की रचना होगी, फिर उस पुरुष में कैसे ये सभी देवता फिर पुनः पुरुष के अंदर उपस्थित होंगे। भूख, प्यास, आँख, नाक, कान, इन सभी अधिष्ठानों में कैसे वो देवता पुनः आकर के प्रत्येक शरीर में उपस्थित होंगे, और कैसे वो सभी देवता मनुष्य शरीर में आएंगे। तो ये सब विषय हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने पिछले अंक में देखा था कि किस प्रकार से एक जैसे रिकैप होता है, तो उस तरह से थोड़ा सा पीछे देखते हैं। हमारी तरह जैसे हम स्थूल रूप में मनुष्य तप करते हैं कि अपने वेगों को रोकते हैं, तपोद्वंद्व सहनम, महर्षि पतंजलि बताते हैं योग दर्शन में कि दो विपरीत भावों को साधना तप है। मन में माने जैसे अधिक गर्मी भी और अधिक सर्दी, इन दोनों ही स्थितियों में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, यश और अपयश में, इनमें समान रहना,
इनसे प्रभावित ना होना, अर्थात शारीरिक स्तर पर तप करना। बहुत छोटे से उदाहरण से समझिए, माने सीधे बैठने का ही अभ्यास है। जब आप देखते हैं कि हम सीधा बैठना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? दो स्थितियां बनती हैं। एक तो चंचलता होती है, पूरे शरीर में भरी पड़ी है, उसको निकालना चाहिए पवित्र संकल्प से, गुरुजनों के पावन अनुष्ठानों से, उनके उपदेशों से और अपने स्वयं के अभ्यास से। करना भी है, कर्म करने से होगा, केवल सुनने मात्र से नहीं। सुनने से अच्छे अच्छे विचार बन सकते हैं, वो प्रेरित करेंगे, लेकिन अंततः तो पुरुषार्थ स्वयं के करने से ही होगा, वो कारण रूप में हो सकता है। तो जब हम बैठते हैं तो क्या होता है? शुरू में आपके पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है, मेरुदंड में थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है, वो तप है, उसको आप सहन कीजिए। कोई रोग विशेष नहीं हो तो सामान्य रूप से छोटा छोटा ही जो कष्ट है ये, इसको सहन कीजिए। फिर धीरे धीरे, चूंकि ये शुभ की तैयारी है ना, इसलिए तो जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे शरीर उस स्थिति के अनुकूल हो जाएगा और ये दर्द भी समाप्त हो जाएंगे। मन में विचार आते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, तो शुभ विचारों से उनको हटाते जाएं और मन में शुभ विचारों का ही चिंतन करें, उनके लिए जगह छोड़ें ही ना। एक साधारण कहावत सुनते हैं ना गांव में सभी, खाली मन शैतान का, तो वो बात बनाई ना, खाली रहे ना, शुभ कर्मों में लगे रहें हमेशा। नित्य प्रति अपने जीवनचर्या को ऐसा व्यवस्थित करें कि खाली समय ही ना हो आपके पास। सांसारिक कार्यों को करने के उपरांत जो भी आपके कर्तव्य हैं, कोई ड्यूटी जाते हैं, नौकरी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं आप आजीविका संबंधित, वो सभी कार्य करने के पश्चात भी जो समय बचता है उसको हम कहते हैं कि अब ये खाली समय है, अब ये आनंद करेंगे इसमें। तो उस समय में भी आप जो भी अतिरिक्त समय आपको मिलता है जिसमें आप स्वयं को खाली पाते हैं एकदम, उस समय में भी अपने को व्यस्त रखें। क्यों? क्योंकि यदि हम स्वयं को व्यस्त नहीं रखेंगे तो हमारा मन जो भी बिल्कुल एक तरह से आप कहें कि जो खराब वृत्तियां हैं, जो बुरे विचार हैं, दुर्विचार हैं, वो फिर हमें घेर लेते हैं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इसी तरह की वृत्तियां, इसी तरह के विचार मन में उठने लगते हैं व्यक्ति के। लेकिन यदि वे अपने आप को स्वयं को शुभ कर्मों में निरंतर लगाए रखेंगे तो उसके कितने लाभ होंगे? एक तो हमारे अभ्यास अच्छे होंगे, दूसरा हमारे अंदर सद्गुणों का प्रभाव होगा, उत्साह बना रहेगा, हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होगा, आध्यात्मिक स्थिति में भी हम ऊपर उठेंगे और सामाजिक स्थिति में भी ऊपर उठेंगे। तो इस प्रकार से हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए। छोटी सी बात है, दिनचर्या बना लेनी चाहिए अपनी। आप लोग सभी दिनचर्या बना लें। ये सुनने में तो बड़ा, कुछ जो वरिष्ठ होंगे उनको लगेगा कि अच्छा अब हम 50 साल की आयु हो गई, 60 साल की आयु हो गई, 70 साल की आयु हो गई, अब हम क्या दिनचर्या बनाएंगे? बनानी चाहिए। जिसके पास दिनचर्या बनाने का समय है बनाएं, और नहीं है, अति व्यस्त रहते हैं, उनको तो अवश्य बनानी चाहिए। तो दिनचर्या बनाने से क्या होता है? अनावश्यक का जो समय है, जो आपको भी नहीं पता, ये शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति कहते हैं जी हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। आउटपुट की बात करें, रिजल्ट की बात करें, परिणाम की बात करें तो कुछ नहीं। तो जो व्यस्त रहते हैं तो उससे पता चलेगा कहाँ व्यस्त रहते हैं। आप बनाइए, प्रातःकाल 4 बजे उठने से लेकर, बहुत अधिक वृद्ध हैं या छोटे बच्चे हैं तो आराम से जैसे भी शरीर की स्थिति अनुकूल हो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आराम से उठ जाएं
उठने के बाद में फ्रेश आदि होकर के योग प्राणायाम के लिए समय निकालें। उसके पश्चात स्नान ध्यान आदि करें, पूजा पाठ करें। प्रातराश आदि करने के पश्चात फिर जो भी दैनिक कार्य हैं, अब आपका कोई कर्तव्य क्षेत्र है, कर्म है, तो 9 बजे 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद उसमें जाएं, और नहीं है तो स्वाध्याय आदि या जो भी अपने कार्य हैं ऐसे निर्धारित कर लें, तो आपको समय मिलेगा और आपका जो खाली समय बचेगा ही नहीं जीवन में। फिर उस समय को भी बराबर भागों में बांट लें। मान लीजिए किसी के पास 3 घंटे या 4 घंटे का समय मिलता है 9 बजे से 1 बजे के बीच में, बाहर के कार्य उनके नहीं हैं, घर के ही कार्य हैं, तो घर के कार्यों में समयानुसार कार्य करें। जो अधिक कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग करें ताकि उनको भी समय मिले। फिर बैठकर स्वाध्याय करें, प्रवचनों को सुने, जो भी आपके इष्ट हैं उनको देखें, सुने, स्वयं चिंतन करें, ध्यान करें। इस प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करें, तो ऐसे जीवन को जिए। उससे क्या होता है, हमारे जीवन में शुभ गुणों का आविर्भाव होता है, शुभ गुण बढ़ते हैं। नॉलेज रिजाइड्स इनसाइड द इंडिविजुअल। ज्ञान तो हमारे अंदर ही सन्निहित होता है, बाहर से तो केवल उसको जागृत किया जाता है। बाहर से केवल हम आसुरी वृत्तियों को दूर करते हैं ताकि हम किसी गलत मार्ग पर ना जाएं, शुभ कर्म करें। उससे क्या होगा, उससे होगा ये, हमारा चित्त शुद्ध होता चला जाएगा। अंततः मन जब निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है अंततः, तो उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। यही तो साधना है, और इसीलिए सभी साधक प्रयत्न करते हैं। तो विषय पर आते हैं। तो ये कार्य करने के पश्चात में जब हम पूर्ण रूप से स्वयं को तैयार कर लेते हैं, अर्थात सारे बुरे विचारों को त्याग देते हैं। भूल के विषय में 3 बातें शास्त्रकार कहते हैं। उत्तम कोटि तो यह है कि मन में बुरा विचार आए ना, गलत कर्म करें ही ना। फिर एक स्थिति आती है कि गलत कर्म कर रहे हैं और ध्यान आ जाए, तो उससे बचा जा सकता है। यह हो गया तो माफी मांग सकते हैं। और एक ऐसी बेहोशी की स्थिति होती है कि पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं, उन्हें यह ही नहीं पता कि वो गलत कर भी रहे हैं। इस स्थिति को कहते हैं बेहोशी की स्थिति, मूर्ख। ऐसे जिनको यही नहीं पता कि हम गलत भी कर रहे हैं या नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, किसी के पैर में पैर लग गया, ठोकर लग गई, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आधे उन्हें यही नहीं पता है किसी के पैर पे लगा है, पैर चल रहे हैं रास्ते में, पैर के ऊपर पैर रखा गया किसी के, मुड़कर एक बार ये ऐसा भी नहीं कह सकते भाई गलती हो गई। पता ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं। ऐसी कर्मों की स्थिति है, गलत कर्म भी कर देते हैं और पता ही नहीं होता, इतने वेग में होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये पंक्ति तो सभी को लिख लेनी चाहिए और अपने घर किसी भी जो भी आपने पूजा का स्थल बनाया हुआ है, जहाँ पर बैठ के संध्या उपासना करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वहाँ पर इसको लगा दीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके आसपास कहीं पर, ताकि जहाँ या अपने मुख्य द्वार के पास में, ताकि बार बार नजरों के आगे ये पंक्ति दिखती रहे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक, चाहे वह शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसको अवश्य ही भोगना है, उसका फल अवश्य ही मिलेगा। कुछ लोगों को कर्मफल के विषय में बड़ी भ्रांतियां रहती हैं, हालांकि यह बहुत जटिल विषय है। इसका ठीक ठीक और सीधा सीधा उत्तर दे पाना तो बहुत ही दुष्कर है। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है ही ऐसी, किंतु मनुष्य सामान्य रूप से समझ जरूर सकता है इसको। जटिल इस अंश में है कि अमुक कर्म का अमुक फल ही मिलेगा या अमुक कर्म का फल क्या मिलेगा, इस विषय में ठीक ठीक पता होने, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन
अनुमान प्रमाण के द्वारा कुछ तो पता किया ही जा सकता है, सृष्टि क्रम को देखते हुए, ऋत नियमों को देखते हुए, तो यह तो निश्चित हो जाता है। इसमें तो कोई भ्रांति है ही नहीं किसी भी विद्वान को कहीं से कहीं तक भी कि कर्मों का फल मिलता है और अवश्य मिलता है। इस पर तो सभी सहमत है, उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। हाँ, प्रायश्चित के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा हम जो कर्म कर चुके हैं, उनके जो संस्कार हमारे चित्त पर पड़ चुके हैं, हम उनको क्षीण कर देते हैं, ताकि आने वाले समय में वैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी हम वो कर्म ना करें, हम सचेत हो जाएं, हम बच जाएं। इसलिए तो इस विषय में कह रहे हैं, क्या ऐसा होता क्यों है? आप देखिए, एक आम का बीज आप बो दीजिए जमीन में, क्या होगा? कल को जाकर के उसको खोदोगे, आम मिल जाएंगे क्या? फल आ जाएगा उस पर? उस पेड़ पर फल नहीं आएगा, पेड़ ही नहीं बनेगा, फल तो आने की बात दूर की है। क्यों? कर्म तो आपने किया, फल तो आना चाहिए था। उसका फल आने में वर्षों लग जाएंगे, वृक्ष बनेगा, एक काल है ना, एक समय है। फिर गेहूं आप बो दीजिए, उसका फल आने में वर्षों नहीं लगेंगे, 5 से 6 महीने में फसल पक करके घर आ जाएगी। कहां तो वर्षों बाद एक फल आता है, कहां 5-6 महीने बाद फल मिल रहा है। छात्र पढ़ रहे हैं, जो आज याद कर रहे हैं, 1 वर्ष बाद परीक्षा होगी, फल मिल जाएगा। बताने का भाव क्या है, यह समझिए कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत मिलता है। जैसे आपने किसी के प्रति कोई सद्भावना वाला कार्य किया, कोई गरीब व्यक्ति है, आपने उसकी मदद की, वो तुरंत आपको धन्यवाद देगा, आपके प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे। ऐसे ही आप पढ़ाई करेंगे, 1 वर्ष बाद परीक्षा का परिणाम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जब तक तैयारी करते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो उनको पता चलता है, फल मिलता है। जिसने अच्छी तैयारी की है उसको अच्छा फल मिल जाता है। तो ये तो वो बातें हैं जो हमें शीघ्र मिल जाते हैं, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं कि सृष्टि के कालक्रम में, वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि लोक में भी ऐसा न्याय मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका परिपाक देर से होगा, और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका परिपाक स्वयं हो जाता है। चोरी की, पकड़े गए, पुलिस ने पिटाई की, जेल में डाल दिया, तुरंत मिल गया। घर पे भी बच्चे शैतानी करते हैं, माता पिताजी होते हैं, देखते हैं, तो वो ताड़ना करते हैं। माता पिता की ताड़ना बच्चों के सुधार के लिए होती है, आचार्यों की, माता पिताओं की ताड़ना बच्चों के निर्माण के लिए होती है। तो फल मिल गया तुरंत, और कुछ फल देर से मिलते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करें, हवन आदि करें, तो स्वर्ग कब मिलेगा? वो जो बात कही जाती है, 2 अर्थ हैं इसके। कुछ लोग तो इसमें विशेष सुख मिलता है, तो यज्ञ करते करते भी विशेष सुख मिलता है। धार्मिक हैं, धर्मात्मा है, समाज में आपकी बहुत इज्जत होती है कि भाई ये व्यक्ति प्रतिदिन नित्य प्रातःकाल सायंकाल हवन संध्या आदि करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। एक तो ये भी तो एक फल ही है कि आप धर्मात्मा के रूप में माने जाते हैं। और अलौकिक वो सुख है कि अलग ही है, मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति में सहयोग मिलता है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, एक वो फल है।
तो कहने की बात यह है कि फल जैसा कर्म होगा वैसे मिलते हैं। तो इन कुछ उदाहरणों से हम इतना तो समझ सकते हैं कि किए हुए कर्मों के फल मिलते हैं। कुछ कर्मों के फल हमें तुरंत मिलते ही रहते हैं। दाल बनाई, बर्तन में दाल रखी बनाने के लिए, बन जाएगी, फल मिल गया ना, मिल गया, आधा घंटे में ही फल मिल गया। भोजन बना रहे हैं, फल मिल गया। अगर भोजन बनाने का फल आपको 2 दिन बाद मिले तो 2 दिन तक तो भूखे रहेंगे, ऐसे नहीं है। ईश्वर तो करुणाशील है ना, इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा बड़े दयालु हैं। अगर पानी पीने के बाद प्यास बुझने का फल 2 दिन बाद मिले तो 2 दिन तक मनुष्य प्यासा ही रहे। पानी जैसे ही शरीर में जाएगा तुरंत प्यास बुझा देगा, लेकिन रक्त तुरंत नहीं बन सकता है। आप भोजन करें और आप कहीं जैसे ही भोजन किया और रक्त बन जाए, तुरंत नहीं बनेगा, समय लगेगा। तो आप समझिए, कुछ कर्मों के फल तो तुरंत मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल उनके परिस्थितियों के अनुसार मिलते हैं, जैसे जैसे उनकी स्थिति होती है। तो इसलिए उसका एक प्रोसेस है रक्त बनने का, तो वो प्रोसेस पूरा होने के पश्चात ही रक्त बनेगा, पहले नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि पानी पिया और प्यास बुझ गई, भोजन किया और रक्त बन गया, ऐसा नहीं। तो इन कुछ बातों से जो हमें साक्षात हैं, जो दिख रही हैं, जैसे लोक में हमें दिख रही हैं, हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं, तो इससे हमें इतना तो पता चल जाता है कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अनुसार सभी कर्मों का फल मिलता है। मिलेगा कब, कितना मिलेगा, किस कर्म का क्या ठीक ठीक फल होगा, इसका तो ईश्वर ही ठीक ठीक जानते हैं। लेकिन हम इतना पता लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति बहुत धर्मात्मा कोटि का है तो इसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसके संस्कार अच्छे हैं, अच्छे परिवार कुल जन्म में कुल खानदान में पैदा हुए हैं, तो माने अच्छे कर्म किए हैं। भारत भूमि पर, ऋषियों की भूमि पर पैदा हुए हैं तो इनके कर्म अच्छे हैं। इन्होंने वेद के मार्ग को अपनाया है तो इनके कर्म बहुत अच्छे हैं, जो अंततः सत्य को अपनाया है। तो इन बातों से हमें पता चल सकता है, हम देख सकते हैं। तो ईश्वरीय व्यवस्था में इस प्रकार से हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आइए, तो हम चर्चा कर रहे थे कि सृष्टि की उत्पत्ति के कालक्रम के विषय में, कि लोगों की रचना हुई, लोकपालों की रचना हुई, और फिर कैसे एक विराट पुरुष के माध्यम से पुनः अब जीव की उत्पत्ति के विषय में आएंगे। तो अभी विराट पुरुष की जो रचना है उसके विषय में बता रहे थे कि मुख हुआ, मुख से फिर मुख, वाणी से वागिंद्रिय, वागिंद्रिय का देवता उत्पन्न हुआ, फिर नासिका के दोनों छिद्र उत्पन्न हुए, उनसे फिर प्राण, और प्राण से वायु। इस प्रकार से अक्षिणी आँखों से फिर आँखों के देवता उत्पन्न हुए, चक्षु इंद्रिय, फिर चक्षु शक्ति, और फिर सूर्य। ऐसे ही कानों से कर्णेंद्रिय, और फिर इसके जो है दिशाएं उत्पन्न हुई। अब इसी प्रकार आगे की चर्चा में आए कि त्वचा हुई, त्वचा से लोम, और वो फिर औषधियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। तो इसी में आगे बताया, त्वचो लोमानी लोमभ्य औषधि वनस्पतयः। त्वचा से लोम उत्पन्न हो गए, और लोम से, लोम छिद्रों से सारी औषधियाँ वनस्पतियाँ जितनी भी हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में जहाँ जहाँ भी हैं, क्योंकि पूरे समस्त अभी पूरे ब्रह्मांड में जो भी जहाँ जहाँ भी सृष्टि है उस पूरे को केंद्रित करके हम एक विराट पुरुष की कल्पना कर रहे हैं, और ये सारे शरीर को, पूरे ब्रह्मांड को एक विराट पुरुष के रूप में देख रहे हैं। तो कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है पूरे इस विराट पुरुष के विराट शरीर की, वो देख रहे हैं, पूरी सृष्टि के विराट स्वरूप की। तो फिर कहा हृदयम निरभिद्यत हृदयात् मनो मनसश्चंद्रमा। कहा हृदयम निरभिद्यत, फिर हृदय उत्पन्न हो गया, इस समस्त पूरे विराट पुरुष का हृदय उत्पन्न हुआ। तो उस हृदय में क्या हुआ, हृदयात् मनः, और उस हृदय में मन उत्पन्न हुआ, जो मन तत्व है, मनन करने वाला है। तो मन उत्पन्न हुआ, मनसश्चंद्रमा, और मन का देवता चंद्रमा, चंद्रमा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से इन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, इन देवताओं की उत्पत्ति हुई है, इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, इंद्रिय शक्ति, इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और इंद्रियों के देवता। ऐसे फिर नाभिर निरभिद्यत, नाभि, फिर नाभि उत्पन्न हो गई, विराट पुरुष की नाभि। फिर नाभ्या अपानः, नाभि से अपान, अपान प्राण होते हैं ना, अपान ऐसे, और अपानात् मृत्यु, और अपान से मृत्यु, मृत्यु का देवता। अपान वायु
मृत्यु। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे किस प्रकार नाभि से संबंधित होती है अपान वायु और उसके अंदर विकार होने से मृत्यु हो जाती है साक्षात, क्योंकि मृत्यु देवता है उसका। अपान उत्पन्न हुआ, अपान और प्राण और उसका देवता कहा अपानात मृत्यु हो, अपान से मृत्यु। फिर कहा शिष्णम निरभिद्यत, फिर जो है शिष्ण उत्पन्न हुआ, शिष्णात रेतो जो वीर्य कहते हैं, तो उससे फिर वीर्य की उत्पत्ति हुई। और रेतो रेतसा आपह, और उस वीर्य से जल की उत्पत्ति हुई, जो जल तत्व होता है वीर्य से उसकी उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष की रचना हो गई पूर्ण रूप से। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। फिर ये सभी जो देवता थे, इन देवताओं के अन्न की और अधिष्ठानों की याचना इन्होंने देवताओं ने ईश्वर से की। कैसे की तो बता रहे हैं, ता एता देवता सृष्टा अस्मिन महत्य रणवे, इस महान समुद्र में, संसार में, इसको भवसागर कहते हैं ना, तो इस भवसागर में सभी देवताओं की, जो रचे गए देवता हैं, उन सभी की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो उसके बाद वो सभी इस महती अरणवे प्रापतन, इस संसार में, इस भवसागर में सभी आकर के गिर गए। अर्थात वो सभी जो विराट पुरुष की एक रचना हुई थी, उस विराट पुरुष की रचना होने के पश्चात में इंद्रिय गोलक और उनके अधिष्ठाता जो देव थे उनकी उत्पत्ति हो गई है, और समस्त ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हो गई ईश्वर के संकल्प से। और अब वो जो स्थूल जीव हैं कि वो देवता, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ ठहरें, मनुष्य में ठहरें, पशुओं में ठहरें, किस में ठहरें, कोई सा शरीर तो ऐसे तो चीज़ बनाएं, हम कहाँ जाएं। तो अब आगे के अंक में हम देखेंगे कि वो सभी देवता कहाँ आकर ठहरते हैं। तो सभी देवता अंततः ये जो मनुष्य शरीर को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है, इसका भी उत्तर इसमें मिलेगा। तब तक के लिए अगले अंक में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति।